टाइप करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा ईशानी से कहती है कि उसे अपनी नौकरी की कदर करनी चाहिए। ईशानी जवाब देती है कि काम ही तो है। अनुपमा ईशानी को समझाती है कि काम का मतलब कर्म होता है। जीवन में सबसे ऊपर कर्म होता है। काम बहुत किस्मत से मिलते हैं, इसलिए उसका सम्मान करना सीखो। अनुपमा ईशानी को डायरेक्टर से माफी मांगने के लिए कहती है। तभी ईशानी अनुपमा से कहती है कि मुझे लेक्चर देने वाली आप कौन होती हो? ये घर नहीं सेट है और यहाँ पर आप केटरिंग करने वाली हो। तभी डायरेक्टर ईशानी को टोकता है और कहता है कि मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि तुम बहुत जल्दी नीचे आओगी। ईशानी कहती है कि मुझे आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है। तभी अनुपमा गुस्से में कहती है कि अगर मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया तो तुम्हारा भाग्य और कर्म तुम्हारा हाथ छोड़ देंगे। अनुपमा उसे शूट पूरा करने के लिए कहती है। ईशानी पूछती है कि अगर मैं शूट नहीं करूंगी तो क्या होगा? अनुपमा कहती है कि अगर ऐसा नहीं किया तो डायरेक्टर सर पूरे एसोसिएशन में तुम्हारी शिकायत कर देंगे और पूरी इंडस्ट्री में तुम्हें कहीं भी काम नहीं मिलेगा। चुपचाप काम कर लो, वरना मैं अपनी पर आ गई तो तुम जानती हो कि क्या होगा। ईशानी डर जाती है। दूसरी तरफ लीला अंश और किंजल से कहती है कि घर में ऑफिस क्यों खोला है? अंश कहता है कि हमारे पास बाहर ऑफिस खोलने के पैसे नहीं है और अनुमा ने तो ठेले से काम शुरू किया था। किंजल कहती है कि ऑफिस घर में होने से खर्चा भी बच जाएगा। इसी बीच तोशु अपना पोस्टर लेकर वहां आता है। सभी हैरान होते हैं। तोशु कहता है कि अब हर जगह सिर्फ मेरा नाम ही होगा। लीला पोस्टर देखकर पूछती है कि ये रॉकस्टार कौन है? तोशु कहता है कि जैसे साउथ के हीरो अपने नाम के आगे कुछ लगाते हैं तो मैंने भी लगा दिया। लीला कहती है कि तुम्हें आगे पीछे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग खुद ही तुम्हारे नाम के आगे लगा देते हैं, जैसे कामचोर तोशु, निकम्मा तोशु। किंजल भी सहमत होती है। तोशु उन्हें रोकता है और कहता है कि अब आप रॉकस्टार तोशु का नाम सुनोगे। एक बार मेरी डील क्रैक हो गई तो मैं सोने के दांत लगवाऊंगा। अब मेरा ऑफिस भी यहाँ घर में खुलेगा। लीला उसे मना करती है। अंश उसे इजाजत दे देता है और चेतावनी देता है कि आपकी वजह से हमारे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तोशु सहमति देता है। लीला को अनुपमा की याद आ जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा को भारती का फोन आता है। भारती बताती है कि मंगेश उसके ऑफिस के बाहर आ गया है। अनुपमा पूछती है कि मंगेश उसके पीछे क्यों पड़ा है। भारती बताती है कि उसने मंगेश को ब्लॉक कर दिया था, इसलिए वह ऑफिस आ गया। अनुपमा कहती है कि मेरे आने तक ऑफिस में ही रहना। दूसरी तरफ रजनी वरुण से भारती के बारे में पूछती है। वरुण बताता है कि वह भारती के काफी करीब आ गया है, लेकिन उसे भारती में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रजनी कहती है कि चोल पर बुलडोजर चलने तक इस शादी को निभा लेना। वरुण रजनी से पूछता है कि क्या उसे अपनी दोस्त को धोखा देने का कोई अफसोस नहीं है। रजनी कहती है कि उसे सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार है और उसे कोई गिल्ट नहीं होता। वरुण पूछता है कि आपने ये सब कहाँ से सीखा? रजनी जवाब देती है कि जिंदगी ने मुझे धोखा दिया और उसी से मैंने सब सीख लिया। वरुण भारती को इम्प्रेस करने के लिए उसके ऑफिस जाने का फैसला करता है और चला जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही हाइप बटन पर क्लिक करके अपना सपोर्ट दिखाएं। दूसरी तरफ अनुपमा भारती के ऑफिस पहुंचती है और भारती को ढूंढती है। इधर भारती मंगेश से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे परेशान मत करो। मंगेश कहता है कि तुम डरो मत, मैं तो तुमसे माफी मांगने आया हूँ, मैं सुधर गया हूँ, मुझे एक और मौका दे दो। भारती कहती है कि अब तुम्हारे लिए मेरे दिल में कुछ नहीं रहा है, इसलिए तुम जिद मत करो। मंगेश कहता है कि तुम्हें फैशन शो में देखकर मुझे वापस तुमसे प्यार हो गया है। भारती कहती है कि अब मुझे समझ आ गया है, ऐसे तो तुमने कभी मुझे इज्जत नहीं दी और अब मैं थोड़ी फेमस हो गई तो तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। मंगेश गुस्सा करता है। भारती भी उसे गुस्से में जाने के लिए कहती है। इधर अनुपमा भारती को ढूंढ रही होती है। मंगेश भारती पर गुस्सा करता है और चाकू से उसे डराता है। मंगेश कहता है कि मर्द जब माफी मांगे तो चुपचाप उसकी बात मान लेनी चाहिए। तभी अनुपमा आकर मंगेश की गर्दन पर चाकू रखती है और कहती है कि पिछली बार तू जिस अनुपमा से मिला था वो असली नहीं थी। उस दिन तेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, लेकिन आज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अनुपमा मंगेश को चाकू हटाने के लिए कहती है। मंगेश डर कर चाकू हटा लेता है। अनुपमा मंगेश को धक्का देती है और कहती है कि तुम जैसे मर्दों को माफ तब करना चाहिए जब तुम्हें सच में पछतावा हो। मंगेश अनुपमा को धमकी देता है कि मैं तुमसे बदला लूंगा। अनुपमा उसे जाने के लिए कहती है। मंगेश जाने लगता है, तभी अचानक वह गमला लेकर भारती पर हमला करने लगता है। तभी वरुण आकर भारती को बचा लेता है और मंगेश की धुलाई करने लगता है। तभी पुलिस वहां आती है और भारती पुलिस से कहती है कि ये आदमी मुझे मारने की कोशिश कर रहा था।
पुलिस मंगेश को लेकर चली जाती है। वरुण पूछता है तो अनुपमा बताती है कि मंगेश भारती का एक्स हस्बैंड है। वरुण कहता है कि पत्नी पर हाथ उठाने का हक किसी को भी नहीं है। वरुण भारती से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कमिश्नर को बोलकर उसे कड़ी सजा दिलाऊंगा। इसके बाद अनुपमा और रजनी मिलती है। अनुपमा भारती के लिए चिंता जताती है। रजनी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने इंस्पेक्टर से बात कर ली है। अनुपमा रजनी को धन्यवाद कहती है। अनुपमा भारती के अतीत के बारे में बताती है और कहती है कि ये मंगेश लालच के लिए भारती के पास वापस आया था। तभी रजनी अनुपमा को नारियल देती है और कहती है कि मैं वरुण के लिए भारती का हाथ मांगना चाहती हूँ। अनुपमा हैरान होती है। रजनी कहती है कि वरुण में खामियां हैं, लेकिन वह मुझसे बहुत प्यार करता है। वह अपने अकेलेपन से भागता रहता है। उसे फैमिली लाइफ के बारे में पता नहीं है। मुझे उसके लिए ऐसी लड़की चाहिए जो उसे संभाल सके और भारती उसके लिए एकदम सही है। क्या तुम्हें भारती के लिए वरुण पसंद है? अनुपमा कहती है कि गलती हर इंसान से होती है। मैंने अपने बेटे को भी दूसरा मौका दिया है, तो मुझे लगा कि वरुण को भी दूसरा मौका मिलना चाहिए। इतने दिनों में मैंने वरुण में सुधार देखा है और मुझे लगता है कि वरुण और भारती एक दूसरे को पसंद करते हैं। रजनी खुश होती है। अनुपमा कहती है कि शादी का फैसला वरुण और भारती को खुद लेना चाहिए। रजनी कहती है कि तुम भारती से बात करो और मैं वरुण से बात करूंगी। अनुपमा सहमत होती है। तभी वे दोनों वरुण और भारती को आते हुए देखती हैं। अनुपमा भारती को संभालती है। रजनी सोचती है कि अगर भारती मेरी बहू बन जाए तो अनुपमा को इमोशनल ब्लैकमेल करना ज्यादा आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ राही को गुस्सा आता है क्योंकि उसे पढ़ाई में कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। प्रेम उसे संभालता है और कहता है कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। राही घबरा जाती है और कहती है कि मैंने जो याद किया था वो सब भूल गई हूँ। मैं पढ़ाई के लायक ही नहीं हूँ, मैं लूजर हूँ। तुमने मुझ जैसी लूजर से प्यार क्यों किया? प्रेम राही को गले लगाता है और कहता है कि मेरी राही विनर है। प्रेम राही को संभालता है और कहता है कि सबको नर्वसनेस होती है। राही कहती है कि अगर मैं फेल हो गई तो सब मुझ पर हंसेंगे। प्रेम कहता है कि कोशिश करना जरूरी होता है और तुमने बहुत कोशिश की है। चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। एपिसोड खत्म होने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए एपिसोड की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सिर्फ आपको मिले। दूसरी तरफ अनुपमा और परी ईशानी का इंतजार कर रही होती है। अनुपमा बताती है कि ईशानी ने आज सेट पर बहुत गड़बड़ कर दी थी। परी कहती है कि वो शायद नाराज होकर कहीं बैठी होगी या अपनी उस फ्रेंड के साथ पार्टी कर रही होगी। अनुपमा परी से कहती है कि उसे फोन करते रहना। परी चली जाती है। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि ये साल बहुत उथल पुथल वाला रहा है, कम से कम ये साल शांति से खत्म कर देना। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा और जसप्रीत भारती की शादी के लिए उत्साहित होती है। इधर रजनी कहती है कि पेपर्स साइन होने के बाद अनुपमा हार जाएगी। इसके बाद अनुपमा रजनी से मिलकर भारती का रिश्ता पक्का करती है। रजनी कहती है कि शादी से पहले चोल वालों से पेपर साइन करवा लेना। अनुपमा सहमत होती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।